दोस्तों आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच में वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। तो ऐसे में हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे भारत और वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत वेस्टइंडीज ने टॉस जीतने के साथ की, जहां वेस्टइंडीज ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद टीम इंडिया की ओर से शुभमन गिल और ईशान किशन पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे। दोनों ही बल्लेबाज शुरू से ही अटैकिंग मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन 11 रन के स्कोर पर किशन का कैच छूट गया, जिसके बाद गिल और किशन ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर आज किशन शुरू से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से गिल भी किशन का अच्छा साथ निभा रहे थे, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। और आपको बता दें कि 8वें ओवर में ही ये साझेदारी पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद भी ये दोनों बल्लेबाज रुके नहीं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी जारी रखी। जहां किशन तेजी से अपने अर्धशतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो वहीं गिल भी सिंगल डबल के साथ में चौके लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं 14वें ओवर में ईशान किशन ने अपनी लगातार चौथी 50 लगाकर भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिए, जिसके बाद गिल भी ज्यादा पीछे नहीं रहे और गिल ने भी 18वें ओवर में अपनी 50 पूरी कर ली। लेकिन 20वें ओवर में कायरा ने किशन को आउट कर दिया, जी हां, भारत को और पहला झटका दे दिया, जहां किशन ने भारत के लिए 77 रन बनाए। वहीं इसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन गायकवाड़ भी बल्ले के साथ कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाए और 8 रन के निजी स्कोर पर जोसेफ का शिकार बन गए। वहीं उसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन, जिसके बाद सैमसन और गिल ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर सैमसन शानदार लय में नजर आ रहे थे और लगातार छक्के चौके लगाकर भारत की पारी को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। जहां सैमसन की बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज की टीम काफी दबाव में थी, वहीं सैमसन और गिल ने 29वें ओवर में भारत को 200 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसके बाद 32वें ओवर में सैमसन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी 50 भी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद में सैमसन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इसी ओवर में 51 रनों के निजी स्कोर पर आउट हो गए, जिसके बाद में हार्दिक पांड्या और गिल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। लेकिन 39वें ओवर में, जी हां, आपको बता दें कि मोती ने गिल को आउट कर दिया, जहां गिल ने भारत के लिए 85 रनों की अहम पारी खेली। वहीं उसके बाद में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने मैदान पर सूर्य कुमार यादव आए, जी हां, जिसके बाद आपको बता दें कि सूर्य और हार्दिक पांड्या ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। हालांकि जरूर शुरू में हार्दिक पांड्या समय ले रहे थे, लेकिन सूर्य सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं खराब गेंद मिलने पर भी उसका पूरा फायदा उठा रहे थे, जहां इन दोनों ने 45वें ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली, जो कि काफी जरूरी थी। लेकिन 47वें ओवर में शेपर्ड ने सूर्य को आउट कर दिया, जी हां, जहां सूर्य कुमार यादव ने 35 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे जडेजा। लेकिन लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के और 1 चौका जड़कर ओवर से टोटल 18 रन निकाल ली और अपना अर्धशतक भी पूरा कर ली। जहां भारत के लिए हार्दिक पांड्या ने 52 गेंदों पर 70 रन बनाए, तो वहीं जडेजा ने 8 रन बनाए और इस तरह से भारत ने 50 ओवर में 351 रन बनाए, जिसके बाद वेस्टइंडीज की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी। वेस्टइंडीज की ओर से किंग और मायर्स पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए, लेकिन भारत के गेंदबाज शुरू से ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। जहां पहले ही ओवर में मुकेश कुमार ने किंग को किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। वहीं उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए एरिक एथनेज, लेकिन तीसरे ओवर में मुकेश कुमार मायर्स को, जी हां, क्लीन बोल्ड कर देते हैं, जहां मायर्स ने 4 रन बनाए। वहीं उसके बाद अब मैदान पर थे एथनेज और शाई, जिसके बाद होप और एथनेज ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन 7वें ओवर में मुकेश कुमार ने होप को आउट करके वेस्टइंडीज को सबसे बड़ा झटका दे दिया और अब बल्लेबाजी करने आए केसी कार्टी, जी हां दोस्तों, जिसके बाद कार्टी और एथनेज ने वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद कार्टी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और 11वें ओवर में उनादगढ़ कार्टी को 6 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सिमरन हेटमायर भी भारत के गेंदबाजों के सामने नहीं टिके और ठाकुर ने हेटमायर को 4 रन के निजी स्कोर पर
आउट कर दिया, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए शेपर्ड, लेकिन शेपर्ड भी 8 रन के निजी स्कोर पर ठाकुर का शिकार बन गए। वहीं उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए कारिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जिसके बाद कारिया और एथनेज ने मिलकर वेस्टइंडीज की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनाकर वेस्टइंडीज के स्कोर को आगे बढ़ा। खास तौर पर दोस्तों एथनेज डटे हुए थे, लेकिन 22वीं ओवर में कुलदीप यादव ने एथनेज को क्लीन बोल्ड कर दिया और अब वेस्टइंडीज की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी थी और ये मैच लगभग गंवा चुकी थी। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने आए अल्जारी जोसेफ, लेकिन भारत के गेंदबाज आज अलग ही लय में गेंदबाजी कर रहे थे, जिसकी वजह से वेस्टइंडीज के बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से लगातार भारत के गेंदबाज वेस्टइंडीज के विकेट आसानी से चटका रहे थे। जिसके बाद में भारत के गेंदबाजों ने वेस्टइंडीज को आसानी से ऑल आउट कर दिया और भारत ने वेस्टइंडीज को एक तरफा अंदाज में मैच हरा दिया और इसी के साथ भारत वेस्टइंडीज से 2-1 से सीरीज भी जीती। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की जीत का हीरो कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।